देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन एग्रीमेंट विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कौन सा जो है पोस्टुलेट्स है वो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके साथ में एग्री नहीं करता। पहला क्या बोल रहे हैं, वैसे आपको ये याद ही होते हैं, होने भी चाहिए। एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी, सही बात बोल रहा है ये। E1 E2 आपको पता है हर लेवल की एनर्जी अपनी एनर्जी होती है, पहले लेवल की एनर्जी अपनी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या फिर जो भी है, ठीक है। These allowed state of constant energy are called stationary state of atom, है ना। ये स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम है जिनके अंदर भी एनर्जी अपनी डिस्टिंक्ट एनर्जी है, सही बात है, मतलब सही है। मैं इसको वो लगा नहीं रहा, नहीं तो फिर आंसर कैसे देंगे। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स स्टेशनरी स्टेट मूव इन सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस नहीं, ये स्फेरिकल पाथ के अंदर मूव करता है, स्फेरिकल पाथ के अंदर मूव करता है, सर्कल के अंदर थोड़ा ना करता है, तो ये तो ठीक नहीं बोल रहा। एन एटम इन स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज इट स्टे इन द सेम स्टेट। आपको पता है ना, जब सर्कल मतलब इस तरह से जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो रोटेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है, मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इट डज नॉट रेडिएट आउट द एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये इवॉल्व नहीं करता, मतलब रेडिएट नहीं करता। ओके, जब तक एक स्टेशनरी फेज, सेम स्टेशनरी फेज के अंदर है, तो ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी, मान लो ये हायर एनर्जी है, E2 से E1 पे आ रहा है, तो क्या करता है, ऊपर जाता है तो एब्जॉर्प्शन करता है, और यहां करता है तो एमिशन करता है। तो हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट्स द फोटोन ऑफ लाइट, लाइट के फोटोन को एमिट करेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं आ रहा, 2 इज द राइट आंसर।